नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका YouTube चैनल टोटल टैलेंट विद नॉलेज में। दोस्तों, स्वागत है आपका श्री राम जी की संपूर्ण जीवन कथा के भाग 8 में। आइए अब हम श्री राम जी की कथा को जारी रखते हैं। प्रसूति गृह में माता सीता को जब ये जानकारी मिलती है कि उनके बच्चों का जातक संस्कार शत्रुघ्न जी के हाथों हुआ तो उन्हें सुखद विस्मय होता है। महर्षि वाल्मीकि देवी सीता से कहते हैं कि बालकों के जन्म के समय अयोध्या की सेना द्वारा सूर्यवंश की पताकाएं फहराना और शत्रुघ्न द्वारा उन्हें राज चिन्ह अंकित मालाएं पहनाना उनके भावी राजा बनने का शुभ संकेत है। माँ गौतमी वन देवी माता सीता की देखभाल करती हैं। देवी सीता अपने पुत्रों के नन्हे नन्हे हाथ पकड़कर उनसे अपने पिता को नमस्कार करने के लिए कहती हैं। श्री राम को सोते सोते इसका आभास होता है कि देवी सीता उन्हें उल्लास भरे स्वर से कोई शुभ समाचार सुनाना चाहती हैं। अगले दिन शत्रुघ्न महर्षि वाल्मीकि से आगे जाने की अनुमति लेते हैं। वे वन देवी सीता शत्रुघ्न जी के लिए आशीर्वाद के तौर पर पुष्प भेजती हैं। शत्रुघ्न जी अपनी सेना के साथ गुप्त रूप से आगे बढ़ते हैं। उधर मथुरा नगर में लवणासुर के दरबार में ऋषियों मुनियों को कोड़े मारते हुए बंदी बनाकर लाया जाता है। लवणासुर ने अपने राज्य में वैदिक पद्धति से पूजा करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और इस प्रतिबंध को तोड़ने पर वह ऋषियों को सजा सुनाता है। लवणासुर एक ऋषि की खाल खींच लेने का आदेश भी देता है। तब वह ऋषि लवणासुर का अंत निकट आने की भविष्यवाणी करके योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर प्रभु में लीन हो जाते हैं। लवणासुर अन्य ऋषियों को कारागार में डाल देता है। शत्रुघ्न सेना समेत च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। ऋषिवर उन्हें सूझबूझ से युद्ध करने को कहते हैं। ऋषि शत्रुघ्न को लवणासुर की शक्ति का एहसास कराने के लिए उनके पूर्वज राजा मानधाता की कथा सुनाते हैं। एक बार राजा मानधाता ने स्वर्ग तक अपने राज्य का विस्तार करने के लिए देवराज इंद्र पर आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र युद्ध में विजय के लिए देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पास जाकर आशीर्वाद लेने गए। गुरु बृहस्पति ने इंद्र को बताया कि सूर्यवंशी राजा मानधाता के पास सूर्य की शक्ति व विज्ञान है, इसलिए उसे युद्ध से नहीं बुद्धि से हराना होगा। गुरु बृहस्पति जी की बात मानकर इंद्र राजा मानधाता के समक्ष जाते हैं और उसे चुनौती देते हैं कि वह पहले धरती पर लवणासुर को पराजित करके अपनी वीरता सिद्ध करे और संपूर्ण धरती को जीतने के बाद ही स्वर्ग पर अपना अधिकार जताए। अहंकार वश राजा मानधाता इंद्र की चुनौती को स्वीकार कर मथुरा राज्य पर आक्रमण कर देते हैं। लवणासुर के पास भगवान शिव का त्रिशूल है। वह उस त्रिशूल को कवच बनाकर राजा मानधाता के हर वार को रोक देता है। भगवान शिव ने ये त्रिशूल लवणासुर के पिता को दिया था। इस त्रिशूल में उसके सामने आने वाले हर मानव का अंत कर देने की शक्ति थी। त्रिशूल शत्रु का नाश करके वापस अपने स्वामी के पास लौट आता था। लवणासुर इस त्रिशूल से राजा मानधाता पर प्रहार करता है। मानधाता और उसकी पूरी सेना त्रिशूल के सामने आते ही मारी जाती है। ऋषि च्यवन इस कथा के जरिए शत्रुघ्न को सचेत करते हैं कि जब ये त्रिशूल लवणासुर से दूर हो तभी उसे मारा जा सकता है। ऋषि बताते हैं कि लवणासुर सवेरे तपस्वियों व पशुओं को खाने नगर से बाहर निकलता है। जब उसके पास त्रिशूल नहीं होता है उसी समय उसका वध संभव है। च्यवन ऋषि कहते हैं कि शत्रुघ्न को सेना समेत नदी के उस पार रात्रि में ही छिप जाना चाहिए ताकि लवणासुर को इस आक्रमण की भनक न लगे। शत्रुघ्न च्यवन ऋषि द्वारा बताई रणनीति पर अमल करते हैं। वे अपनी सेना नौकाओं के द्वारा रात के अंधेरे में नदी के पार ले जाते हैं। अगली सुबह लवणासुर सदैव की भांति शिव त्रिशूल की आराधना करता है और अपने निरामिष भोजन की व्यवस्था के लिए शिकार पर जाने की तैयारी करता है। उसकी पत्नी उसे ऋषि के श्राप की याद दिलाती है और बुरे शकुन मिलने की बात कहकर नगर से बाहर जाने से रोकती है। लवणासुर कहता है कि आर्य राजाओं को देवी शक्तियां दिलाने में ऋषि मुनि सहायता करते हैं। तभी उसके मामा रावण ने राक्षसों के निष्कंटक राज के लिए ऋषि मुनियों का नाश करने की सीख दी थी। लवणासुर शिकार के लिए निकलता है। शत्रुघ्न घात लगाकर उस पर हमला करते हैं। लवणासुर की सहायता के लिए उसके सैनिक भागते आते हैं, किंतु शत्रुघ्न बाण चलाकर दुर्ग के द्वार के समक्ष अग्नि की दीवार खड़ी कर देते हैं और असुर सेना का रास्ता रोक देते हैं। लवणासुर पूजा के बहाने महल में अपना त्रिशूल लेने जाना चाहता है, किंतु शत्रुघ्न उसे युद्ध भूमि में ही पूजन कर लेने को कहते हैं। दोनों के बीच ये युद्ध प्रारंभ होता है। लवणासुर के कुछ बाण शत्रुघ्न को परेशान करते हैं। तब वे श्री राम के दिए अमोघ बाण का आह्वान करके लवणासुर का अंत कर देते हैं। मथुरा नगरी में सूर्य पताका फहराती है। नगरवासी झूमते गाते अपने नए राजा रिपुसूदन यानी शत्रुघ्न का स्वागत अभिनंदन करते हैं। शत्रुघ्न राजमहल में प्रवेश करते हैं और लवणासुर की रानी को बंदी बनाने के बजाय उन्हें कहीं भी जा बसने की स्वतंत्रता देते हैं। शत्रुघ्न भगवान शिव के त्रिशूल के दर्शन करना चाहते हैं, किंतु असुर रानी उन्हें बताती है कि लवणासुर के प्राण निकलते ही त्रिशूल अंतर्ध्यान हो चुका है। तब शत्रुघ्न जी उस स्थान की आराधना करते हैं जहाँ त्रिशूल स्थापित था। लवणासुर वध के बाद शत्रुघ्न मथुरा राज्य के नए राजा बनते हैं। ऋषि च्यवन उनका राज्याभिषेक करते हैं और आशा व्यक्त करते हैं कि अब मथुरा में भी अयोध्या जैसा राम राज्य स्थापित होगा। शत्रुघ्न महर्षि वाल्मीकि आश्रम में पलने वाले लव कुश के लिए खिलौने भेजते हैं। माता सीता शत्रुघ्न लवणासुर युद्ध के बारे में विस्तार से जानने की इच्छा प्रकट करती है।
एक दूत शत्रुघ्न जी की जीत का संदेश लेकर अयोध्या पहुंचता है। उस रात अयोध्या में विजयोत्सव मनाया जाता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि सीता भाभी यदि अपने लाडले देवर शत्रुघ्न जी की जीत के बारे में जान पाती तो उन्हें कितनी खुशी होती, किंतु श्री राम तो प्रभु अवतार है, वे जानते हैं कि शत्रुघ्न जी की इस जीत के पीछे देवी सीता का ही आशीर्वाद है। एक रात वाल्मीकि आश्रम के ऋषि कन्याएं वन देवी जी से कहती है कि बड़ा पुत्र कुछ धीरज वाला है, जबकि छोटा पुत्र लव बहुत नटखट है। माता सीता दोनों बच्चों को लोरी गाकर सुलाती है। त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि लव कुश की जन्म पत्रिका बनाते हैं। महर्षि वाल्मीकि दोनों बच्चों की ललाट रेखा भी पढ़ लेते हैं, किंतु माता सीता से कहते हैं कि वे लव कुश के जीवन की हर भावी घटना को लिख चुके हैं, लेकिन इन्हें इस समय पर प्रकट नहीं होना चाहिए, अन्यथा मनुष्य जीवन में आने वाले संकटों से लड़ने का साहस खो देंगे। अयोध्या का एक गुप्तचर राजा राम को सूचना देता है कि इन दिनों पूरे देश से तमाम ऋषि मुनि गोदावरी नदी के तट पर स्थित पंचवटी की ओर आ रहे हैं। पंचवटी के निकट ऋषि अगस्त्य विगत 12 वर्षों से जल में निवास कर रहे हैं और अब वे अपनी साधना पूरी कर जल से बाहर निकलने वाले हैं। श्री राम भी महर्षि अगस्त्य के दर्शन करने के लिए जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। कार्यकारी राजगुरु और मंत्री परिषद भी श्री राम की इच्छा का अनुमोदन करती है। महर्षि अगस्त्य के जल समाधि से बाहर आने पर स्वर्ग से देवता और धरती पर अनेक ऋषि मुनि उनका अभिनंदन करते हैं। अगस्त्य ऋषि श्री राम व लक्ष्मण जी को भी अपने आश्रम में आया देकर प्रसन्न होते हैं। उनका राजोचित सम्मान किया जाता है। महर्षि अगस्त्य जानते हैं कि श्री राम के रूप में उनके आश्रम में स्वयं भगवान नारायण पधारे हैं। वे श्री राम को भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य आभूषण भेंट करते हैं। अगस्त्य ऋषि उनसे कहते हैं कि यह आभूषण सदैव उनके वंशजों की शोभा बढ़ाता रहेगा। चूंकि देवी सीता महल का त्याग कर चुकी है तो श्री राम अपनी वंश वृद्धि को लेकर सशंकित होते हैं। तब अगस्त्य मुनि बताते हैं कि श्री राम और उनके तीनों भाइयों को 2-2 संतानें होगी। वे ये भी बताते हैं कि सूर्य वंश के राजा हर युग में होते रहे हैं और होते रहेंगे। सतयुग से त्रेता तक ये परंपरा कायम है और आगे भी कायम रहेगी। महर्षि अगस्त्य त्रिकालदर्शी है। वे जानते हैं कि श्री राम के 2 पुत्र लव और कुश इस समय वाल्मीकि आश्रम में पल रहे हैं और बड़े हो रहे हैं। लव कुश महर्षि वाल्मीकि की देखरेख में बड़े हो रहे हैं। माता सीता भी उनमें अच्छे संस्कार डालती है। महर्षि वाल्मीकि लव कुश को मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें शिलाजीत व अन्य औषधियों की आवश्यकता है। वे इन्हें प्राप्त करने के लिए अपने शिष्य सत्यमित्र को हिमालय पर्वत पर भेजते हैं। लव कुश अपनी बाल क्रीड़ाओं से आश्रम में सबका मन मोह लेते हैं। माता सीता बहुत छोटी आयु में ही लव कुश के हाथों में धनुष बाण पकड़ा देती है। उनके कुछ बड़ा होने पर स्वयं महर्षि वाल्मीकि उन्हें धनुर्विद्या का अभ्यास कराते हैं। वे उनसे वायु की गति से बाण चलाने को कहते हैं। लव कुश गुरुदेव द्वारा दी गई शिक्षा के बारे में माता सीता को बताते हैं। दोनों बालक ये भी कहते हैं कि भगवान इन दिनों स्वर्ग से धरती पर आए हुए हैं और अयोध्या के राजा राम के रूप में वास कर रहे हैं। माता सीता चौंकती हैं। बालक ये भी कहते हैं कि गुरुदेव ने भगवान की कथा रामायण लिख दी है और वह उन्हें संगीत के साथ कहना सिखाएंगे। इसके बाद देवी सीता लव कुश को लकड़ियां लाने अपने साथ वन में ले जाती हैं। वे बालकों को सिखाती हैं कि वृक्षों में भी जीवन होता है, इसलिए हरे भरे वृक्ष नहीं काटने चाहिए, केवल सूखी लकड़ियां ही एकत्र करनी चाहिए। इस तरह लव कुश प्रकृति संरक्षण की सीख प्राप्त करते हैं। माता सीता व लव कुश वन से लकड़ियां काट कर लाते हैं। वस्तुतः देवी सीता अपने बालकों को कठिन जीवन जीने की आदत डाल रही हैं। इन दिनों लव कुश नदी किनारे एक वृक्ष के नीचे संध्या वंदन करने जाते हैं। वहाँ एक नागराज का वास भी है। महर्षि वाल्मीकि के मन में कुछ आशंका उपजती है। वे अपने शिष्य श्रीधर को भेजकर नागराज को कहलाते हैं कि वे अपने रहने का स्थान बदल दे। श्रीधर नागराज को गुरुदेव का आदेश सुनाते हैं। तभी लव कुश वहाँ आकर कहते हैं कि नागराज अपना स्थान छोड़कर न जाए। वे उससे भयभीत नहीं है, क्योंकि उनकी माता ने सिखाया है कि सभी प्राणी धरती माता की संतान है, उन्हें मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि माता सीता की दी इस सीख को सुनकर प्रसन्न होते हैं। वाल्मीकि छोटी छोटी वीणाएं बनवाते हैं और लव कुश को संगीत की शिक्षा देना प्रारंभ करते हैं। वे उनका उपनयन संस्कार भी करते हैं। उधर श्री राम की हर रात बेचैनी में कटती है। ये विधाता की मर्जी है कि एक पिता वात्सल्य के आनंद से वंचित रह जाता है। महर्षि वाल्मीकि लव कुश को रामायण कंठस्थ कराते हैं और उन्हें वीणा के साथ गाने में निपुण बनाते हैं। पूरी रामायण के गायन में सबसे भावुक प्रसंग अयोध्या की प्रजा द्वारा माता सीता पर लगाए गए मिथ्या लांछन और श्री राम द्वारा सीता पर परित्याग का था। स्वयं महर्षि वाल्मीकि भी लव कुश के मुख से इस प्रसंग का गायन सुनकर मुग्ध हो गए। लव कुश जानना चाहते हैं कि माता सीता परित्याग के बाद राम कथा में क्या होता है। गुरुदेव कहते हैं कि समय आने पर वे उन्हें ये बता देंगे। दोनों बालक ये नहीं जानते हैं कि जिन माता सीता और श्री राम की वे गाथा गा रहे हैं वे स्वयं उनके माता पिता है। लव कुश सीता परित्याग को अनुचित बताते हैं। इस पर गुरुदेव कहते हैं कि सीता का परित्याग उचित या अनुचित होने का निर्णय इतिहास करेगा, किंतु श्री राम ने अपने राज धर्म का पालन किया है। लव कुश गुरुदेव से तर्क वितर्क नहीं करते, किंतु उनके मन में राजा राम के प्रति रोष भरा रहता है। बाद में माता सीता के समक्ष भोजन करते समय लव कुश राजा के प्रति विद्रोह की भाषा बोलते हैं। माता सीता उनकी बातें सुनकर विचलित होती हैं। अयोध्या के राजमहल में श्री राम के जन्म दिवस के अवसर पर हवन का आयोजन होता है। इस अवसर पर मंत्री सुमंत उनसे कहते हैं कि इन दिनों प्रजा निरुत्साहित हो रही है।
उसमें ऊर्जा संचार की आवश्यकता है। तब श्री राम इसके लिए राजसूय यज्ञ करने की इच्छा व्यक्त करते हैं, किंतु भरत इससे सहमत नहीं होते। भरत कहते हैं कि राजसूय यज्ञ में राजा राम को अन्य राजाओं से युद्ध कर उन्हें परास्त करना होगा और इससे धरती तमाम राजवंशों का विनाश हो जाएगा। भरत आगे कहते हैं कि अन्य राज्यों के राजा राम को भक्तिभाव से देखते हैं तो उन्हें परास्त करने की क्या आवश्यकता है। तब लक्ष्मण राजसूय के स्थान पर अश्वमेध यज्ञ करने का सुझाव देते हैं। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है और उस घोड़े के पीछे सेना होती है। जिस राज्य से घोड़ा गुजरता है और वहां का राजा घोड़ा नहीं पकड़ता तो वह राजा अपने आप अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के अधीन आ जाता है। श्री राम कहते हैं कि रावण वध के कारण उन पर ब्रह्म हत्या का पाप है। अश्वमेध यज्ञ करने से वे पाप मुक्त हो जाएंगे। महर्षि वशिष्ठ यज्ञ आयोजन करने को सहज स्वीकार करते हैं। श्री राम अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लेते हैं। महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में लवकुश में गुप्त विद्याएं प्रेक्षित करने का निर्णय लेते हैं। इसके लिए वे अपने स्पर्श मात्र से लवकुश की कुंडलिनी भी जागृत कर देते हैं। इससे कुछ क्षणों में लवकुश व समस्त ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, जिसे प्राप्त करने में वर्षों का समय लगता है। उधर श्री राम अश्वमेध यज्ञ के लिए धरती, पाताल और स्वर्ग से समस्त देवताओं, गंधर्वों, राजाओं व ऋषि मुनियों को निमंत्रण भेजते हैं। प्रजा में यज्ञ की बात सुनकर उत्साह का संचार होता है, किंतु उनके बीच चर्चा भी फैलती है कि पत्नी के बिना कोई यज्ञ संपन्न नहीं होता, तो राजा राम को यज्ञ से पूर्व दूसरा विवाह करना होगा, क्योंकि संभवतः माता सीता अब जीवित नहीं है। इस आशा में कि राजा राम दूसरा विवाह करेंगे, कई नागरिक तो विवाह में शामिल होने की तैयारियां भी शुरू कर देते हैं। वाल्मीकि आश्रम में भी श्री राम के दूसरे विवाह की अफवाह पहुंच जाती है। बालक लव गुरुदेव से कहते हैं कि यदि वे जानते हैं कि सीता कहाँ है तो वे जाकर राजा राम को क्यों नहीं बता देते कि उनकी पत्नी अभी जीवित है। महर्षि वाल्मीकि उनसे उचित अवसर की प्रतीक्षा करने को कहते हैं। माता गौतमी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में श्री राम के दूसरे विवाह की चर्चा के बारे में वन देवी माता सीता को बताती हैं। माता सीता स्तब्ध रह जाती हैं। उन्हें स्मरण आता है कि विवाह की पहली रात श्री राम ने उनके समक्ष एक पत्नी व्रत की प्रतिज्ञा ली थी। महर्षि वाल्मीकि सीता के मन की व्यथा को भाप लेते हैं। उधर श्री राम को भी प्रजा में फैली इस अफवाह के बारे में पता चलता है। ऋषिगण भी श्री राम के समक्ष दूसरा विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं और कहते हैं कि पत्नी के बिना यज्ञ संभव नहीं है। श्री राम नाराज होकर उन्हें अपने एक पत्नी व्रत के बारे में बताते हैं और दूसरा विवाह करने से साफ इनकार कर देते हैं। अश्वमेध यज्ञ के लिए राजा के बगल में एक पत्नी का आसीन होना अनिवार्य है, किंतु श्री राम दूसरे विवाह करने से इनकार कर देते हैं। अपने एक पत्नी व्रत की प्रतिज्ञा को दोहराते हैं। तब महर्षि वशिष्ठ शास्त्र सम्मत उपाय सुझाते हैं कि श्री राम यज्ञ में पत्नी के स्थान पर उनकी स्वर्ण प्रतिमा बैठा सकते हैं। ऋषि वशिष्ठ भगवान विश्वकर्मा द्वारा देवी सीता की स्वर्ण प्रतिमा बनवाने का निर्णय लेते हैं। प्रजा का मन भी बदलता है। राजा राम के एक पत्नी व्रत और सीता के बलिदान के बारे में पता चलने जनता को अपने किए पर पछतावा होता है। वाल्मीकि आश्रम में माता गौतमी सीता को राम के निर्णय के बारे में बताती है। माता सीता अति प्रसन्न होती है, किंतु उस रात माता सीता को ये बात सताती है कि उन्होंने प्रजा की आधारहीन चर्चा पर एक क्षण के लिए भी ये विश्वास कैसे कर लिया कि श्री राम दूसरा विवाह करने वाले हैं। माता सीता एक पतिव्रता नारी है। अगले दिन वे महर्षि वाल्मीकि के पास जाकर पति पर संदेह करने का पाप स्वीकार करती है और उनसे प्रायश्चित करने का उपाय पूछती हैं। वाल्मीकि माता सीता की इच्छा का मान रखते हुए उन्हें स्योकरण व्रत रखने को कहते हैं। वे बताते हैं कि इससे समस्त दोषों का निवारण होता है तथा पति के दर्शन भी होंगे। श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए काशी नरेश के अलावा किष्किंधा नरेश, सुग्रीव, जामवंत, अंगद तथा लंका नरेश विभीषण आते हैं। मथुरा के राजा बन चुके शत्रुघ्न भी अपने दोनों पुत्र सुबाहु व शूरसेन सहित आते हैं। अंतपुर में लंबे समय के बाद राज परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से मिलते हैं। भरत के पुत्र तार्क्ष और पुष्कर व लक्ष्मण के पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु तो पहली बार अपने चचेरे भाइयों सुबाहु व शूरसेन से मिलते हैं। बड़े भाई श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए शत्रुघ्न सब परिवार अयोध्या आते हैं। पूरे 12 वर्ष पश्चात पूरे परिवार का मिलन होता है, क्योंकि मथुरा का राजा बनने के बाद शत्रुघ्न राजधर्म का निर्वाह करने के लिए वहीं रुक गए थे। श्री राम कहते हैं कि आज 12 वर्ष बाद पूरा परिवार एक साथ बैठा है, लेकिन माता कौशल्या को माता सीता की कमी खटकती है। वे कहती है कि सीता के बिना अयोध्या सूनी लगती है। श्री राम दुखी होते हैं। भरत स्थिति को संभालने के लिए माता से कहते हैं कि वह इस तरह की चर्चा छोड़कर भैया राम के मर्म पर चोट न करे। उधर आश्रम में लवकुश जीवन की एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त करते हैं। गुरुदेव वाल्मीकि उन्हें ऐसे दिव्यास्त्र प्रदान करते हैं जो पूरे संसार में किसी अन्य के पास नहीं है। ये सभी अस्त्र इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हैं। वाल्मीकि लवकुश से 3 प्रतिज्ञा करवाते हैं कि वे इन दिव्यास्त्रों का प्रयोग असहाय की सहायता करने तथा अन्याय का अंत करने में करेंगे। वे अंतिम प्रतिज्ञा ये करवाते हैं कि वे दिव्यास्त्रों का प्रयोग अनाथ और समूह से बिछड़े प्राणी पर नहीं करेंगे। महर्षि वाल्मीकि के आह्वान पर सभी देव लवकुश को अपने दिव्यास्त्र आत्मसात कराते हैं।
उस रात्रि महर्षि वाल्मीकि माता सीता से कहते हैं कि उनके पुत्रों को इस योग्य बना दिया गया है कि अब वे अयोध्या वासियों से अपनी माता पर किए गए अन्याय का उत्तर मांग सके। वे कहते हैं कि स्योकरण व्रत के अनुष्ठान के लिए माता सीता को 2 नदियों के संगम वाले क्षेत्र में चलना होगा। इसके बाद उन्हें श्री राम के दर्शन होंगे और लवकुश को उनके पिता मिल सकेंगे। माता सीता लवकुश से इस व्रत के अनुष्ठान के लिए कमल के सैकड़ों पुष्प एकत्र करने के लिए कहती हैं। लवकुश इस बल के बारे में जानकर ये भी जानने का हठ करते हैं कि उनके पिता कौन है और क्या उन्होंने उनकी माता को दुख दिए हैं। माता सीता कहती है कि व्रत पूर्ण होने पर इसका उत्तर गुरु वाल्मीकि ही दे सकते हैं। उधर अयोध्या के राजमहल में अश्वमेध यज्ञ के लिए माता सीता की स्वर्ण प्रतिमा बनकर तैयार हो जाती है। इसे देखकर श्री राम, भरत और लक्ष्मण भावुक होते हैं। श्री राम शिल्पकार की प्रशंसा करते हुए उसे पुरस्कार प्रदान करते हैं। अयोध्या में महर्षि वशिष्ठ लक्ष्मण को अश्वमेध यज्ञ के लिए व्यवस्था संबंधी आवश्यक निर्देश देते हैं। उधर आश्रम में महर्षि वाल्मीकि को माता सीता के साथ उनके व्रत का अनुष्ठान संपन्न कराने के लिए संगम के तट पर जाना है। जाने से पहले वे लवकुश को आश्रम की सुरक्षा का दायित्व सौंपते हैं। महर्षि वशिष्ठ भी श्री राम से अश्वमेध यज्ञ के लिए नदी से जल लाने को कहते हैं। ऋषियों द्वारा वैदिक पाठ के बीच श्री राम नदी से कलश भरते हैं। नगर की कन्याओं के साथ कलश यात्रा निकलती है। श्री राम सभी भ्राता, मित्र व संबंधी कलश यात्रा में शामिल होते हैं। यज्ञ स्थल पर श्री राम कलश के जल से गुरु वशिष्ठ व अपनी माताओं के चरण पखारते हैं। राजा जनक भी श्री राम को यज्ञ के निर्विघ्न संपन्न होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यज्ञ भूमि पर श्री राम के बगल में देवी सीता की स्वर्ण प्रतिमा विराजमान की जाती है। जैसे ही सबकी सुनी दृष्टि प्रतिमा पर पड़ती है, कुछ देर सबके मन में जो आनंद का भाव था, वहाँ एक दुख की रेखा भी खिंच जाती है। यज्ञ तो वेदी पर होता है, लेकिन अग्नि सबके हृदय में लग जाती है। महर्षि के आदेश पर यज्ञ स्थल पर अश्व लाया जाता है। श्री राम शत्रुघ्न को अश्व की सुरक्षा हेतु साथ भेजते हैं। श्री राम कहते हैं कि यज्ञ का अश्व स्वतंत्र विचरण करता हुआ जिधर भी जाए वे उसके पीछे जाए, और यदि मार्ग में इसके मस्तक पर लिखी चुनौती पढ़कर कोई इसे रोके तो उससे युद्ध करके उसे परास्त करे और अश्व को मुक्त कराए। श्री राम शत्रुघ्न को स्मरण कराते हैं कि रघुकुल में हारने की रीति नहीं है और सूर्यवंश की पताका झुकनी नहीं चाहिए। शत्रुघ्न यज्ञ के अश्व के साथ अयोध्या से प्रस्थान करते हैं। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा अयोध्या से प्रस्थान करता है। शत्रुघ्न विशाल सेना के साथ अश्व के पीछे चल रहे हैं। उनके मार्ग में जो भी राज्य पड़ता है, वहाँ के राजा अश्व के सामने मस्तक झुकाकर समर्पण कर देते हैं। चारों दिशाओं में श्री राम के नाम का ध्वज लहराने लगता है। अंग, बंग और कलिंग जैसे बड़े बड़े राज्य भी श्री राम की अधीनता स्वीकार करते हुए अश्व के समक्ष नतमस्तक होते हैं। उधर अयोध्या में अश्व की वापसी तक यज्ञ का आयोजन जारी रहता है। चारों दिशाओं में विजय पताका फहराने के बाद अश्व वापस कौशल देश की सीमा में प्रवेश करता है। एक दूत इसकी सूचना राजा राम तक पहुंचाता है। ऐसा लगता है कि अब अश्वमेध यज्ञ की पूर्ण आहुति का समय निकट आ गया है। शत्रुघ्न अयोध्या से कुछ दूर पहले रात्रि विश्राम का निर्णय लेते हैं ताकि अगले दिन संध्या काल तक वह नगर पहुंच सके। यज्ञ का घोड़ा विचरण करते हुए उनके शिविर से दूर वाल्मीकि आश्रम तक पहुंच जाता है और लव की दृष्टि उस पर पड़ जाती है। लव अन्य ऋषि कुमारों के साथ अश्व खोजने लगते हैं। तभी उनकी दृष्टि अश्व के मस्तक पर स्वर्ण अक्षरों में लिखी श्री राम की चुनौती पर पड़ती है। इसे पढ़कर लक्ष्मण अश्व को पकड़कर चुनौती स्वीकार करने का निर्णय लेते हैं। लव कहते हैं कि भैया कुश को राजा राम से कुछ प्रश्न पूछने हैं। अश्वों को मुक्त कराने के लिए श्री राम युद्ध करने आएंगे, तभी उनसे प्रश्न भी पूछ लिए जाएंगे। लव तथा ऋषि कुमार घोड़े को लेकर आश्रम की ओर चल देते हैं। तभी घोड़े को ढूंढते हुए सैनिक वहां आ पहुंचते हैं। ये देख अन्य ऋषि कुमार भागकर कुश को बुलाने आश्रम को जाते हैं। सैनिक लव से घोड़े को मुक्त करना चाहते हैं, किंतु लव उन्हें परास्त कर भागने पर विवश कर देते हैं। कुश लव को ढूंढते हुए वन में उस भाग में पहुंचते हैं जहां उन्होंने श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ा हुआ है। कुश देखते हैं कि श्री राम के सेनापति कालजीत घोड़ा न छोड़ने पर लव का वध करने की धमकी दे रहे हैं। कुश को ये देखकर प्रसन्नता होती है कि उनका छोटा भाई लव सेनापति कालजीत को मूर्छित कर बाकी सेना को उल्टे पांव भगाने पर विवश कर देता है। कुश भी घोड़े के मस्तक पर लिखी श्री राम की चुनौती पढ़ता है और लव द्वारा घोड़ा पकड़ने के निर्णय को सही ठहराता है। सेनापति कालजीत के परास्त होने की सूचना पाकर शत्रुघ्न अश्व को मुक्त कराने स्वयं जाते हैं। लव कुश पहले उन्हें श्री राम समझते हैं, किंतु ये जानने पर कि वह उनके छोटे भाई शत्रुघ्न हैं, तो इधर भी छोटा भाई लव उपहास के लिए अपने बड़े भाई कुश से कहता है, ये तो श्री राम के छोटे भैया हैं, इन्हें तो मेरे हवाले किया जाना चाहिए। लव कुश तर्क वितर्क में शत्रुघ्न का काफी उपहास उड़ाते हैं। अंततः दोनों के बीच युद्ध होता है, किंतु लव के बाणों से शत्रुघ्न बुरी तरह घायल हो जाते हैं। एक दूत युद्ध के परिणाम भरत और लक्ष्मण तक पहुंचाते हैं। वह दोनों ये जानकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि अकेले 2 बालकों ने शत्रुओं का नाश करने वाले शत्रुघ्न को परास्त कर दिया है। लक्ष्मण जी और भरत जी बड़े भाई श्री राम को जगाकर ये समाचार सुनाते। श्री राम जानना चाहते हैं कि जब यज्ञ का अश्व कौशल देश की सीमा में प्रवेश कर चुका है तो किसने
उसे पकड़ने का साहस किया है। भरत उन्हें लवकुश की चुनौती के बारे में बताते हैं। श्री राम अश्व मुक्त कराने के लिए स्वयं जाने का निर्णय लेते हैं। लक्ष्मण श्री राम को रोकते हैं और स्वयं जाने की अनुमति मांगते हैं। श्री राम उन्हें सचेत करते हैं कि बालकों के वेश में कोई मायावी छद्मावेशी दानव भी हो सकते हैं। लक्ष्मण सेना के बिना अकेले उनका वध करने का भरोसा श्री राम को देते हैं। श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लवकुश ने बंधक बना लिया है। उसे छुड़ाने में शत्रुघ्न के घायल होने के पश्चात लक्ष्मण जी आते हैं। अपने असंख्य सैनिकों को चारों ओर मूर्छित पड़ा देखकर लक्ष्मण जी को सहसा विश्वास ही नहीं होता कि उनके सामने जो दो छोटे छोटे मुनि कुमार खड़े हैं उन्होंने युद्ध किया होगा। लव लक्ष्मण को उकसाने के अंदाज में कहता है कि वह उनके छोटेपन पर न जाए। छोटा दिखने वाला बिच्छू बड़े से ऊंट को मार देता है। छोटा सा अंकुश मतवाले हाथी को सीधा कर देता है। कुछ भी पीछे नहीं हटते। वह लक्ष्मण को गुस्सा दिलाने के भाव से कहते हैं कि छोटा सा मंत्र भगवान को भी वश में कर देता है। इस पर कुपित होकर लक्ष्मण लवकुश को दंड की चेतावनी देते हैं। तब कुश लक्ष्मण जी से कहते हैं कि राम राज्य में तो निर्दोषों को भी दंड देने की रीति है। लक्ष्मण कुश के आरोप को नकारते हैं। तब कुश पूछते हैं कि महारानी सीता का क्या दोष था कि उन्हें इतना बड़ा दंड दिया गया। लक्ष्मण अचरज में पड़ते हैं और दोनों बालकों से उनका परिचय पूछते हैं। लवकुश कहते हैं कि वे यज्ञ का घोड़ा पकड़ने के अपराधी हैं। लक्ष्मण लवकुश को डराने के भाव से कहते हैं कि वे मेघनाथ जैसे योद्धा का वध कर चुके हैं। इस पर लव फिर से लक्ष्मण को उकसाते हुए कहते हैं कि पहले आप केवल क्रोध कर रहे थे, अब अहंकार भी आ गया है। लवकुश की बातों से कुपित लक्ष्मण युद्ध प्रारंभ कर देते हैं। दोनों के बीच क्या संबंध है इससे अनिभिज्ञ वे अपने भतीजों पर बाण चलाते हैं, लेकिन लवकुश उनके हर बाण को काट देते हैं और अंततः लक्ष्मण को भी शत्रुघ्न की तरह घायल कर देते हैं। लक्ष्मण के घायल होने के समाचार श्री राम को विचलित कर देता है। अब की बार भरत युद्ध के लिए जाने की आज्ञा मांगते हैं। सुग्रीव और हनुमान भी बालकों की असलियत जानने और उनका मिलकर मुकाबला करने के लिए जाते हैं। श्री राम उन्हें अनुमति दे देते हैं। उधर कुश माता सीता के व्रत के अनुष्ठान के लिए पुष्प लेने जाते हैं और लव को अश्व की सुरक्षा हेतु छोड़ जाते हैं। नदी किनारे माता सीता का अनुष्ठान संपन्न करा रहे महर्षि वाल्मीकि दूरदर्शी वे जान लेते हैं कि लवकुश की ये जीत भगवान की ही एक लीला है। वे एक एक करके तमाम योद्धाओं के गर्भ को चूर कर रहे हैं। जब भरत, सुग्रीव और हनुमान वहां पहुंचते हैं, कुछ भी वापस आ चुके होते हैं। हनुमान को लवकुश की जोड़ी राम लक्ष्मण का बाल स्वरूप सदृश्य दिखती है। वे अपने भक्ति बल से जान लेते हैं कि दोनों बालक श्री राम व माता सीता की संतान है। लवकुश को जब ये पता चलता है कि उनके सामने श्री राम नहीं उनके अनुज भरत खड़े हैं तो उन्हें गुरु वाल्मीकि रचित रामायण में वर्णित भरत के चरित्र का स्मरण हो आता है। लवकुश भरत की भक्ति को शीश नवाकर प्रणाम करते हैं, किंतु वे अगले ही क्षण भरत को समर भूमि पर खड़ा प्रतिद्वंदी कहकर पुकारते हैं। हनुमान लवकुश से अश्व के साथ अयोध्या चलने को कहते हैं। लवकुश इसे हनुमान की कूटनीतिक चाल समझते हैं। लवकुश उनसे कहते हैं कि उन्होंने राजा राम की चुनौती स्वीकार की है, महाराज अपनी चुनौती वापस ले अथवा स्वयं युद्ध करने आए। हनुमान जान बनकर उनका परिचय पूछते हैं। लव कहता है कि उनके ब्याह की बात नहीं चल रही है कि वे अपना कुल और गोत्र बताए। लव उन्हें युद्ध करने की चुनौती देते हैं। भरत कहते हैं कि रघुकुल कभी पराजित नहीं होता। इस पर कुछ उपहास उड़ाते हुए कहते हैं कि शत्रुघ्न और लक्ष्मण भी तो रघुकुल के हैं जो पराजित होकर वहीं मूर्छित पड़े हैं। इस पर भरत कुपित होकर युद्ध आरंभ कर देते हैं, किंतु उन्हें लवकुश से कड़ी चुनौती मिलती है। कुश अपने वल्लभ के चारों ओर अभिमंत्रित सुरक्षा चक्र बना देते हैं, जिसे भरत के बाण भेद नहीं पाते। अंततः भरत और सुग्रीव का भी वही हाल होता है जो लक्ष्मण और शत्रुघ्न का हो चुका होता है। लवकुश अपनी शक्ति से हनुमान को बांधकर बंदी बना लेते हैं। दूत ये समाचार श्री राम तक पहुंचाते हैं। श्री राम के लिए ये समाचार अविश्वसनीय है कि भरत, सुग्रीव और हनुमान तीनों एक साथ परास्त हो गए हैं। अब श्री राम स्वयं जाने का निर्णय लेते हैं। उधर लवकुश रस्सी में बंधे हनुमान जी को भोजन प्रस्तुत करते हैं, किंतु हनुमान जी के हाथ बंधे हुए हैं। कुश लव से हनुमान के हाथ खोलने को कहते, किंतु हनुमान से वचन लेते कि वह हाथ खुलने पर भी चुपचाप बंदी बने बैठे रहेंगे। हनुमान उनकी उदारता की प्रशंसा करते हैं। तभी रथ पर सवार श्री राम वहां आते हैं। उन्हें चारों ओर मूर्छित बड़े सैनिकों को देखकर अचरज होता है, लेकिन सबसे अधिक अचरज हनुमान को बंदी बना देखकर होता है। श्री राम लवकुश से पूछते हैं कि वह राजपुत्र नहीं है तो उन्होंने किस लालसा से अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा है। कुश उत्तर देते हैं कि उन्होंने राज्य की लालसा से नहीं बल्कि क्षत्रिय होने के कारण घोड़े के मस्तक पर लिखी चुनौती को स्वीकार कर इसे पकड़ा है। श्री राम लवकुश से कहते हैं कि उन्हें देखकर उनके मन में युद्ध करने की इच्छा नहीं हो रही। कुश भी कहते हैं कि ऐसी ही मोहिनी उनके मन में भी जागृत हो रही है। वहाँ केवल हनुमान जी ऐसे हैं जो इस गुरु रहस्य को समझते हैं। श्री राम लवकुश से कहते हैं कि उन्हें अश्वमेध यज्ञ को घोड़ा वापस मिल जाए तो वह उन्हें भी क्षमा कर देंगे, किंतु लवकुश उनसे युद्ध करने की हट ठाने रहते हैं। कुछ चुनौती देते हैं कि यदि श्री राम बिना घोड़े के लौटे अथवा उनके हाथों पराजित हो गए तो समस्त विश्व में उनका अपयश फैलेगा। श्री राम क्रोधित होकर युद्ध करने को उद्युक्त होते हैं। तभी महर्षि वाल्मीकि आकर उन्हें रोक देते हैं। महर्षि वाल्मीकि श्री राम से कहते हैं कि राजा को बच्चे, बूढ़े और स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाने चाहिए। वाल्मीकि लवकुश से पूछते हैं कि उन्होंने राजा को घोड़ा पकड़ने का अपराध क्यों किया है। तब लव इसके 2 कारण गिनाते हैं। पहला कि घोड़े के मस्तक पर लिखी चुनौती स्वीकार करना उनका क्षत्रिय धर्म था,
और दूसरा कि कुश भैया को राजा राम से कुछ सवाल पूछने थे, तो उन्हें सामने आने पर विवश करने के लिए उनके यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया। श्री राम कुश से प्रश्न पूछने को कहते हैं। कुश प्रश्न करते हैं कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उन्होंने केवल लोक निंदा पर अपनी पत्नी का त्याग क्यों कर दिया, जबकि स्वयं उन्हें माता सीता की पवित्रता पर पूर्ण विश्वास था। श्री राम उन्हें उत्तर देते हैं कि उन्होंने राजधर्म का पालन करते हुए अपनी पत्नी का त्याग किया था, क्योंकि राजा का प्रथम और अंतिम धर्म परिवार को सुख देना नहीं बल्कि प्रजामत के अनुरूप कार्य करना होता है। तब कुछ पूछते हैं, तो क्या इस प्रकार आपने नहीं अयोध्या की प्रजा ने अन्याय किया है? इस पर महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जो अयोध्या की प्रजा ने किया है उसका उत्तर उनसे ही मांगना चाहिए। वाल्मीकि लव कुश को श्री राम से क्षमा मांगने और अश्व का घोड़ा लौटाने का आदेश देते हैं। श्री राम लव कुश पर प्रसन्न होते हैं और उन्हें शिक्षा उपरांत राज दरबार में आने का न्योता देते हैं। महर्षि वाल्मीकि के आदेश पर लव कुश सभी मूर्छित योद्धाओं की चेतना वापस लाते हैं। श्री राम के जाने के पश्चात वाल्मीकि हनुमान से कहते हैं कि उन्हें लव कुश की सच्चाई का भान हो चुका है, किंतु अभी वैसे रहसे ही बना रहने दे। संध्या काल में लव कुश अपनी वीरता के किस्से माता सीता को सुनाते हैं। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी को परास्त किए जाने की बात सुनकर माता सीता शुद्ध होती हैं, किंतु श्री राम के सम्मुख लव कुश को अस्त्र शस्त्र उठाने की बात सुनकर तो माता सीता पर बिजली टूट पड़ती है। तब लव कुश बताते हैं कि गुरुदेव ने ही ये युद्ध नहीं होने दिया था। माता सीता रोते हुए कहती है कि उनकी संतान अपने ही पिता को युद्ध के लिए ललकारे, इससे अधिक लज्जा की बात क्या हो सकती है। श्री राम ही उनके पिता है, ये बात जानकर लव कुश अवाक रह जाते हैं। तभी महर्षि वहां आते हैं और कहते हैं कि यदि ये बात प्रकट हो जाती है कि वन देवी सीता है तो उनके लिए सुख सुविधा से रहना कठिन हो जाता। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अब समय आ गया है कि लव कुश अयोध्या जाकर प्रजा से ये प्रश्न पूछे कि उन्होंने उनकी माता पर लांछन क्यों लगाया था। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ये लांछन अब अयोध्या वासियों के आंसुओं से ही धुलेगा। लव कुश अयोध्या की हर गली की चौक में घूम घूम कर गीत गाते हैं और गीत के जरिए सवाल उठाते हैं कि माता सीता जैसी सती पर प्रजा ने यह अन्याय क्यों किया। वे नागरिकों के मन में पश्चाताप की भावनाएं जागृत करते हैं। बालकों का गीत सुनकर अयोध्या वासियों को अपने किए पर पछतावा होता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि अभी तक की श्री राम की कथा को सुनने में आपको आनंद आया होगा, और अगर आप इससे आगे की कथा सुनना चाहते हैं तो इससे आगे की कथा भी आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और जाने से पहले मेरे साथ एक बार प्यार से बोलिए सियापति श्री रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यापति राजा रामचंद्र की जय। जय सिया राम। धन्यवाद।